समस्त गोस्वामी महापुरुषों को सादर सप्रेम ओम नमो नारायण। आत्मीय स्वजन, हमने कल आपको शारदा मठ के विषय में जानकारी दी। आज हमें ये प्राप्त हो गई है। ये देखिए, एक रति है, ये देखिए आप, ये है, इसका नाम है मठामनाय महानुशासनम आदि शंकराचार्य विरचितम, यानी शंकराचार्य जी के द्वारा ही ये रचित है। शंकराचार्य जी ने खुद नियम बनाए हैं मठों के, वो हम आपको बता रहे हैं। तो शारदा मठ के बारे में तो आपने जानकारी ली। आज हम आपको गोवर्धन मठ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। गोवर्धन मठामनायाः आमनाय संप्रदाय एवं योगपट क्या है? पूर्वामनायो द्वितीय स्याद गोवर्धन मठः स्मृतः भोगवारः संप्रदायो वनारण्ये पदे स्मृते। इस मठ में वन अरण्य नाम के सन्यासी होते हैं। स्थापना क्रम से दूसरा आमनाय पूर्व दिशा का है, वह गोवर्धन मठ माना जाता है। ये संप्रदाय इसका भोगवार है। वन और अरण्य इनके सन्यासियों के पद हैं, यानी ओगपट्ट, इसे योगपट्ट कहते हैं। अब क्षेत्र, देवता, देवी और आचार के बारे में देखिए क्या कहते हैं शंकराचार्य जी। पुरुषोत्तमम तु क्षेत्रमस्या जगन्नाथो अस्य देवता विमलाख्या ही देवी स्याद आचार्या पद्मपाद कहा। इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है, भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं, देवी विमला हैं, आदि आचार्य इसके पद्मपाद हैं। ये आपको अभी बताया हमने, क्षेत्र, देवी, देवता और आचार्य। अब तीर्थ, ब्रह्मचारी और महावाक्य के बारे में। तीर्थ महोदधि प्रोक्तम ब्रह्मचारी प्रकाश का महावाक्यम च तत्र स्यात् प्रज्ञानम ब्रह्मवोच्योच्यते। तीर्थ महोदधि कहा गया है, ब्रह्मचारी प्रकाश, यहाँ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐतरेय उपनिषद का है। तो आज इसमें क्या बताया? तीर्थ, ब्रह्मचारी और महावाक्य। तो अभी हम आमनाय के संप्रदाय और योगपट्ट के बारे में जानकारी हमने दी। क्षेत्र बताया, देवता, देवी और आचार्य बताए। अब तीर्थ और ब्रह्मचारी के बाद अब देखिए वेद, गोत्र एवं भौगोलिक सीमा क्या है। ऋग्वेद पठनम चैव काश्यपो गोत्रम उच्यते अंगवंग कलंगाशा मगधोत्पल बरबरा गोवर्धन मठाधीना देशः प्राची व्यवस्थिता। इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का ही पठन, यानी वेद कौन सा है इसका? ऋग्वेद। और गोत्र है इसका कश्यप। समझ लीजिए, जो वन और अरण्य जो है, वन और अरण्य, उनका वेद क्या है? उनका वेद है काश्यप। बंग, बंगाल, कलिंग, दक्षिण पूर्व भारत, मगध, उत्कल, बर्बर यानी जांगल प्रदेश जो पूर्व दिशा में है, और गोवर्धन पीठ की सीमा में आते हैं। और इसके बाद है वन योगपट्ट की व्याख्या। वन की व्याख्या बता रहे हैं कि वन की विशेषता क्या है। ईश्वरम ये निर्जने स्थाने वने वासम करोति यः आशा बंध विनर मुक्तो वन नामा स उच्यते। जो सुंदर एकांत वन में निवास करता है, आशा के बंधन से मुक्त है, वह सन्यासी वन नाम से कहा जाता है। इसी प्रकार अरण्य योगपट्ट की व्याख्या। अरण्ये संस्थितो नित्यम आनंदे नंदिने वने त्यक्त्वा सर्वमिदं विश्वम अरण्यम प्रतिकीर्तिते। जो इस समस्त विश्व को छोड़कर, देखिए इसको संसार से कोई मतलब नहीं है, वो आनंद रूपी नंदन नामक अरण्य में रहता है। यानी तो जिसने आनंद को प्राप्त कर लिया है। यानी कौन सा आनंद भैया? ये संसार का आनंद नहीं, माया आनंद नहीं, ब्रह्मानंद। वह सन्यासी अरण्य कहा जाता है। ये विशेषता बताई। अब ये क्या हो गया? अरण्य का योगपट्ट की व्याख्या हो गई। अब भोगवार संप्रदाय क्या है, सुनिए। भोगो विषय युक्तो भार्येते जीविनाम संप्रदायो यतीनां च भोगवारा स उच्यते।
भोग को विषय कहा जाता है, जिसके द्वारा प्राणियों को भोगों से अलग किया जाता है। सन्यासियों का संप्रदाय भोगवार कहा जाता है। और ब्रह्मचारी, इस मठ के ब्रह्मचारी को कौन सा पद दिया जाता है? सुनिए। स्वयं ज्योतिर्विजानाति योग युक्ति विशारदा तत्व ज्ञान प्रकाशेन तेन प्रोक्ता प्रकाश का। प्रकाश का अर्थ है जो स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा को जानता है, योग साधना में निपुण है, तत्व ज्ञान प्रकाश से युक्त है, इसी कारण यहाँ का ब्रह्मचारी प्रकाश कहा जाता है। तो ये हमने आज आपको गोवर्धन मठामनाय के बारे में बताया। और ये जो पुस्तक है कहीं से आप प्राप्त कर सकें तो कीजिए, हमको बहुत बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। ये मठामनाय महानुशासनम कामेश्वर नाथ मिश्र के द्वारा लिखी है। और ये आपको प्राप्त कहाँ हो सकती है? देखिए, एकेडमिक पब्लिशर्स सोनारपुरा वाराणसी में प्रकाशित हुई है। और ये भैया 1996 का प्रकाशन है। लीजिए साहब, आज हमने आपको 2 मठों के बारे में जानकारी हो गई। एक की कल दी हमने आपको और एक की अपने आज दे दी। अब अपने 2 मठ रह गए, तो आपको 2 मठ की जानकारी भी हम शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराएंगे। ओम नमो नारायण।